संप्रदाय शब्द की व्याख्या गलत हो गई युग में। जैसे शिवलिंग शब्द की व्याख्या गलत हो गई। आपने पीछे देखा कितना बवाल चला। कारण क्या था? लिंग शब्द का गलत अर्थ कर लिया। लिंग माने होता है प्रतीक, सिंबल, चिन्ह। शिवलिंग शिव का प्रतीक है, सिंबल है, चिन्ह है। लेकिन मूर्ख लोगों ने, गलत लोगों ने उसको प्राइवेट पार्ट तक बोल दिया, जिनकी बुद्धि वहाँ उलझी हुई है। तो क्या हुआ, इस समय में कुछ शब्दों की व्याख्या गलत हो गई। संप्रदाय शब्द को दूषित कर दिया। संप्रदाय माने विद्यालय, संप्रदाय माने यूनिवर्सिटी। आपको मेडिकल पढ़ना है तो किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लेना होगा क्या? तो संप्रदाय माने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। जय श्री राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ठाकुर जी की कृपा से आज हम श्रीधाम वृंदावन दर्शन करने पहुँचे और उन्हीं की कृपा से हमें एक ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य गौरदास जी महाराज की, जिनसे आज हम जानेंगे भक्ति के बारे में, भक्ति मार्ग के बारे में, और साथ ही साथ किस तरीके से इस मानव जीवन में हम ठाकुर जी की और श्री जी की कृपा आसानी से, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चर्चा होगी आज उनसे, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं महाराज श्री के चरणों की और उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं। जय श्री राधे महाराज श्री। संत वाणी चैनल परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय श्री राधे महाराज श्री। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले भक्ति की तो बात करना चाहूँगी, लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हम जब भी आते हैं ना, तो हम श्री जी की कृपा प्राप्त करने आते हैं। लेकिन श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले यह जानना चाहूँगी कि श्री जी का स्वरूप कैसा है, श्री जी कैसी हैं? देखिए, स्वयं ऋग्वेद के वचन हैं, एक ज्योति बुद्धवेदा राधा माधव रूपकम। एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म लीला करने के लिए दो रूपों में प्रकाशित होता है। एक ज्योति बुद्धवेदा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म राधा और माधव दो रूपों में प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उनकी आत्मा श्री राधा रानी है। जब भगवान ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में विराजते हैं, तब राधा रानी उनके भीतर आत्मा रूप में विराजती हैं। इसलिए भगवान को वेदों में आत्मा राम कहा गया है। लेकिन जब वही प्रभु ब्रज में अवतार लेते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, तो उनकी आत्मा एक अलग रूप धारण करती हैं और भगवान की उन आत्मा ने ही श्री राधा के रूप में, श्री जी के रूप में अवतार धारण किया। तो वेदों में भगवान को आत्मा राम कहा गया है, माने जो अपनी आत्मा में रमण करें। और वही आत्मा जब राधा रानी के रूप में प्रकट होती हैं, तो उन प्रभु का नाम हो जाता है राधा रमण। जो राधा रानी के साथ रमण करें तो श्री जी भगवान की आत्मा है। ये श्री जी का स्वरूप है। बहुत सुंदर महाराज श्री, इतनी सरलता से आपने हमें श्री जी का स्वरूप समझाया। और श्री जी की कृपा यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे सरलता से श्री जी की कृपा प्राप्त हो सकती है? क्योंकि कहते हैं कि श्री जी यदि प्रसन्न हो गई तो ठाकुर जी तो खुद ही दौड़े चले आएंगे हमारे पास। बिल्कुल सत्य आपने कहा। प्रिया प्रियतम कहने के लिए दो हैं जी। एक से दो बने हैं जो, पर दो होके एक ही हैं सो। वो एक से दो बने हैं, पर दो होते हुए भी वो एक ही हैं। और उनको प्राप्त करने का साधन उनका नाम ही है। जैसे हम कहें कि आपको किसी को बुलाना है, तो उसको बुलाने का आपके पास क्या साधन है? या तो आप उसको कॉल करेंगी, और यदि उसके पास भी मोबाइल नहीं है, आपके पास भी मोबाइल नहीं है, तो आप उसका नाम पुकारेंगी।
तो जब नाम आप पुकारेंगी तो नाम सुन करके फिर वो आएगा। तो जैसे संसार में भी व्यक्ति नाम सुन करके आकृष्ट होता है, आता है, जबकि वो नाम उसका कुछ वर्षों से ही है, ऐसे ही भगवान अपना नाम सुनते हैं और अपना नाम सुन करके आकर्षित होते हैं। वो नाम तो उनका सदा से ही है, तो उनको प्राप्त करने का उपाय उनका नाम ही है। श्री जी को पाने के लिए उनका नाम पुकारना होगा। पर महाराज श्री, यहाँ पे एक सवाल मैं करना चाहूँगी। भगवान के नाम बहुत सारे हैं, कलयुग में किस नाम का हम सहारा लें जिससे वो दौड़े चले आए हमारे पास? कौन से नाम से उन्हें पुकारें? भगवान के नाम अनेक हैं, लेकिन उन सब नामों में एक सी शक्ति है, एक सी सामर्थ्य है। अब कौन सा नाम हम पुकारें, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु हमको नाम का उपदेश करते हैं, उसी नाम का जप, उसी नाम का कीर्तन हमको करना चाहिए। बाकी इस कलयुग में स्वयं राधा कृष्ण ने श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, सारे जगत को नाम की महिमा बताने के लिए। तो उन महाप्रभु जी ने सारे जगत को हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दिया है। माने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो हरे शब्द है उसका अर्थ राधा रानी और कृष्ण शब्द का अर्थ श्री कृष्ण है। तो इस मंत्र का जप इस कलयुग में कृपा प्राप्त करने का सर्वोपरि उपाय है। महाराज श्री, यहाँ पे एक जिज्ञासा और मन में उत्पन्न हुई। राधा रानी को अम्बे माँ का भी स्वरूप कहा जाता है और आनंद का भी स्वरूप कहा जाता है, लेकिन जानना ये चाहूँगी कि यह स्वरूप हमारे अंदर कहाँ विराजमान होता है और कैसे इसके बारे में हम जान सकते हैं? देखिए, दो तत्व हैं, एक है शक्ति और एक है शक्तिमान। शक्तिमान भगवान है और उनमें अनंत शक्ति विराजती है। शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप वृंदावन चल कर के आई हैं तो आपके शरीर में शक्ति है, आप तभी आप आई हैं। कृपा तो थी ही, यदि कोई असमर्थ रोगी पलंग पर पड़ा है तो वो नहीं आ सकता। हम बोल रहे हैं तो शक्ति के कारण ही बोल रहे हैं। शक्ति ना हो तो एक शब्द बोला भी नहीं जाएगा। तो सब कुछ शक्ति से ही संचालित है। हमारे आपके किसी एक स्थान में नहीं हम कह सकते कि यहाँ पर शक्ति है। रोम रोम में शक्ति है, आँखों में देखने की शक्ति है, नासिका में सूंघने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है। एक रग रग में, नस में जो खून प्रवाहित हो रहा है वो भी एक पावर के कारण ही तो हो रहा है। तो उस शक्ति के बिना तो सारा संसार जगत शव है। तो शक्ति हर प्राणी के भीतर, पशु पक्षी के भीतर, कीट पतंग के भीतर विराजमान है। आपने पूछा कि अम्बे माँ और श्री राधा, हमने कहा एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। भगवान शक्तिमान है जिनमें अनंत शक्ति विराजती है। जो अंबिका हैं, जगदम्बा हैं, काली हैं, वे भगवान की संहारिका शक्ति हैं जो कि दुष्टों का संहार करती हैं। सरस्वती जी भगवान की ज्ञान शक्ति हैं जो जीव को ज्ञान प्रदान करती हैं। लक्ष्मी जी भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हैं जो धन ऐश्वर्य देती हैं। ऐसे राधा रानी भगवान की आनंद शक्ति हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, जिसमें स्वयं भगवान आनंद प्राप्त करते हैं और भगवान को प्राप्त करके भक्त लोग आनंद प्राप्त करते हैं। वो आनंद शक्ति ही श्री राधा है। बहुत सुंदर महाराज श्री। अच्छा महाराज श्री, एक जिज्ञासा और मन में उत्पन्न हुई। मैंने हमेशा से सुना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राधा रानी ही रुक्मिणी जी हैं, कुछ कहते हैं नहीं, राधा रानी जैसे आपने बताया कि भगवान की आत्मा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसमें एक सवाल यह करना चाहूँगी, यहाँ पर एक जिज्ञासा जो मन में उत्पन्न हुई है कि श्री कृष्ण जी के साथ हमेशा हम राधा जी का नाम लेते हैं जो उनकी धर्मपत्नी हैं।
रुक्मिणी जी या जो दूसरी उनकी पत्नी है, उनका हम सत्यभामा जी, उनका नाम इतना नहीं लेते। क्या राधा रानी ही रुक्मिणी जी हैं या कैसे? ऐसा समझिए कि राधा रानी सिंधु हैं, सागर हैं, और भगवान की बाकी सब रानियां नदियां हैं। जैसे सारी नदियां अंततः सागर में विलीन होती हैं और सागर का ही जल भाप बनता है, भाप से बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर नदियां बहती हैं। पर सब नदियों का मूल जो स्थान है वो सागर है। ऐसे भगवान की जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी प्रियागण हैं, सब अवतारों में उनका मूल श्री राधा रानी है। तो तत्वतः रुक्मिणी जी भी राधा रानी है, सत्यभामा जी भी राधा रानी है। तत्वतः सभी रानियां श्री जी ही हैं, पर अपने आप में श्री जी सिंधु हैं। जैसे गंगा जी भी सागर में विलीन होती है ना, गंगा जी जहाँ सागर में विलीन होती हैं वहाँ उसको गंगा सागर कहते हैं। ऐसे ही सारी प्रियावर्ग श्री जी का ही अंश हैं। सबकी मूल, जैसे सब अवतारों के मूल श्री कृष्ण हैं, ऐसे सब देवियों की, सब शक्तियों की मूल श्री राधा। अच्छा महाराज, जैसे कि यहाँ पर मैं आ रही थी, हमेशा मैं एक भजन सुनती हूँ कि करुणामयी दयामयी मेरी दयामयी राधे। तो ऐसे में अभी किसी सज्जन ने मुझे कहा कि राधा रानी इजीली प्रसन्न नहीं होती, सरलता से प्रसन्न नहीं होती, तो ऐसा क्यों? ना, ऐसा नहीं है। श्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, वो तो करुणा की देवी है। हाँ जी। चूँकि उनमें केवल कृपा ही विराजती है। हो सकता है संहार की देवी को प्रसन्न करना कुछ कठिन हो, ज्ञान की देवी को प्रसन्न करना शायद कुछ कठिन हो, ऐश्वर्य की देवी को प्रसन्न करना कठिन हो, पर राधा रानी तो मूर्तिमान करुणा है, राधा रानी मूर्तिमान प्रेम है। आप बताइए, एक बच्चे पर उसकी माँ कैसे प्रसन्न हो? बस क्या रो के माँ को पुकारे, भले बच्चे ने अपनी माँ के प्रति लाख अपराध किया हो, पर अगर बच्चा एक बार रो के माँ का नाम लेगा तो माँ रह नहीं पाएगी, सब गलतियों को भुला देगी, बच्चे को गले से लगा देगी। तो जब एक माँ में इतनी करुणा है, राधा रानी में करोड़ों माँओं की करुणा है, वो जो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त पर बहुत कृपा करती हैं। बिल्कुल। अब महाराज श्री यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में भी समझना चाहेंगे। विष्णु जी के अवतार है कृष्ण जी, लेकिन मैं आप ही का एक इंटरव्यू सुन रही थी, पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें आपने बताया था कि कृष्ण जी जो है मतलब जो निराकार रूप है उन्हीं के उसमें आए हैं। वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाई थी उसमें, आज आपसे समझना चाहूँगी इस बारे में। देखिए, जैसे हमने कहा कि सब देवियों की मूल श्री राधा हैं, ऐसे सब अवतारों के मूल श्री कृष्ण हैं। हमारे सब पुराणों में सर्वोपरि पुराण श्रीमद् भागवत हैं। हाँ जी। सारे पुराण ही वेद व्यास जी ने लिखे हैं, पर किसी भी पुराण में ये वाक्य नहीं लिखा जो हम बोल रहे हैं। अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत में श्री वेद व्यास भगवान ने कहा, एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब श्री कृष्ण के अंश हैं, अंशांश हैं, अवतार हैं, पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण किसी का अवतार नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। सब उनके विलास हैं, सब उनके अवतार हैं, सब उनके अंश हैं, अंशांश हैं। यानी कि महाराज श्री राम जी की बात करें या फिर जो भगवान शिव के भी अवतार हैं, वो सभी कृष्ण जी के अवतार हैं। हाँ, माने सबके मूल श्री कृष्ण हैं। श्री राम श्री कृष्ण अभिन्न है, इसलिए हमारे यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। और सभी भगवान का प्रकाश हैं। सभी माने भगवान ने भक्तों को सुख देने के लिए अनंत रूप धारण किए हैं, लेकिन सब अवतारों का मूल श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर महाराज श्री, बहुत सरलता से मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आज जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा होगा। ऐसे में महाराज श्री, अब भक्ति के बारे में ही जानना चाहूँगी। कलयुग की यदि हम बात करें तो ऐसे में कलयुग में भक्ति अपने जीवन में कैसे उतारें, भक्ति मार्ग पर चलकर कैसे प्रभु को प्रसन्न करें या प्रभु की प्राप्ति करें? देखिए, भक्ति के दो प्रकार हैं।
एक है साधन भक्ति, एक है प्रेमा भक्ति। जो भक्ति की जाती है उसको साधन भक्ति कहते हैं, और जो भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति के 9 प्रकार हैं, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पर इन 9 भक्ति में भी 3 भक्ति प्रधान हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों की कथा श्रवण करना, ये श्रवण भक्ति है। श्री कृष्ण, श्री राधा के नामों का उच्चारण करना, जप करना, कीर्तन करना, ये कीर्तन भक्ति है। और राधा माधव के दिव्य रूप का ध्यान करना, उनकी दिव्य लीला का ध्यान करना, उनके धाम का ध्यान करना, ये स्मरण भक्ति है। तो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति करने से चित्त शुद्ध होता है और फिर भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा महाराज, कुछ समय पहले ही आपने, कुछ क्षण पहले ही यह बात कही थी कि नाम जो है वो गुरु ही देंगे। तो ऐसे में जैसे कि आपने नवधा भक्ति के बारे में बताया और उसमें भी आपने 3 मार्ग हमें बताए जिससे हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने कुछ दिन पहले जब कहा था कि नाम गुरु ही देंगे, तो ऐसे में क्या गुरु भी बहुत बड़े माध्यम है हमें प्रभु से मिलवाने के लिए? जैसे हमको आपको, ऐसे अनार भी बिना गुरु कृपा के लिखना नहीं आया। हाँ जी। हमने पहली बार या आपने पहली बार जब ऐसे अनार लिखा होगा, कितनी बार गलत लिखा होगा, कितनी बार अध्यापक ने समझाया होगा। तो हम एक ऐसे अनार भी लिखना नहीं सीख पाए बिना गुरु के। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग हम गुरु कृपा के बिना कैसे पाएंगे? तो जैसे डॉक्टर जिसको बनना है उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना ही पड़ेगा, वहाँ के अध्यापकों की क्लास लेनी ही पड़ेगी। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। कोई कहे मैं मेडिकल की पुस्तकें घर पे ले के पढ़ लूँ, मेडिकल कॉलेज में दाखिला न लूँ, तो वो नहीं डॉक्टर बन पाएगा। ऐसे ही जो गुरुदेव के विद्यालय हैं, जो वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, उनमें से किसी एक संप्रदाय में आश्रय लेना होगा, गुरुदेव का वर्ण करना होगा और उन गुरुदेव की बताई साधना के अनुसार चलना होगा, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने संप्रदाय का यहाँ पे जिक्र किया, जैसे कि आप भी गौड़ीय संप्रदाय से हैं। तो ऐसे में महाराज जी, क्या ऐसा है कि संप्रदाय के कारण जो है हम थोड़ा सा खंडित हो रहे हैं, बट रहे हैं और उसके कारण थोड़ा सा सनातन धर्म टूटता नजर आ रहा है, क्या ऐसा है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। संप्रदाय शब्द की व्याख्या गलत हो गई युग में। जैसे शिवलिंग शब्द की व्याख्या गलत हो गई। आपने पीछे देखा कितना बवाल चला। कारण क्या था? लिंग शब्द का गलत अर्थ कर लिया। लिंग माने होता है प्रतीक, सिंबल, चिन्ह। शिवलिंग शिव का प्रतीक है, सिंबल है, चिन्ह है। लेकिन मूर्ख लोगों ने, गलत लोगों ने उसको प्राइवेट पार्ट तक बोल दिया, जिनकी बुद्धि वहाँ उलझी हुई है। तो क्या हुआ, इस समय में कुछ शब्दों की व्याख्या गलत हो गई। संप्रदाय शब्द को दूषित कर दिया। संप्रदाय माने विद्यालय, संप्रदाय माने यूनिवर्सिटी। आपको मेडिकल पढ़ना है तो किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लेना होगा क्या? तो संप्रदाय माने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। गुरु माने उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। तो जो वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना होगा। फिर हम देखेंगे कि भारत में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, उसी मेडिकल कॉलेज में तो दाखिला लेंगे। कोई अपने घर में बोर्ड लगा के बैठ गया कि मैंने मेडिकल कॉलेज खोल लिया है, तो हम नहीं मानेंगे ना उसको। जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वही माने जाएंगे ना। तो इसलिए वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय भगवान से चले हैं, भगवान के द्वारा अप्रूव्ड हैं, वही मान्य है। कोई मनमाने ढंग से संप्रदाय बना लेता है तो वो मान्य नहीं है।
बिल्कुल, वही ना महाराज, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना और उसके थ्रू इतनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जिससे थोड़ा सा समाज जो है हमारा भटक जाता है, जो बहुत ही गलत है। लेकिन आप जैसे सद्गुरु हैं जो दोबारा से हमें मार्ग पर ले आते हैं। अच्छा महाराज, जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो आजकल का समय हम देख रहे हैं वॉर छिड़ी पड़ी है हर जगह, और हर जगह कहीं ऐसी भी है कि वॉर की संभावना भी है। तो जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति के माध्यम से क्या वॉर जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने सौहार्द, भक्ति माने करुणा, भक्ति माने दूसरे को निभाने की आदत। भक्ति मार्ग का एक नियम है, मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो, मेरे द्वारा कोई हर्ट ना हो। आप बताइए, यदि भक्ति मार्ग के इस नियम को कोई मान ले कि मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो और मेरे द्वारा कोई हर्ट ना हो, तो आप बताइए कहीं दुनिया में युद्ध हो सकता है क्या? किसी घर में झगड़ा हो सकता है क्या? कहीं कोई फसाद युद्ध नहीं हो सकता। भक्ति तो चारों ओर शांति और प्रेम का ही विस्तार करने वाली है। ये केवल एक व्यक्ति का कल्याण करने वाली नहीं है, भक्ति सारे जगत का कल्याण करने वाली है। हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने इस भूमि को, इस संसार को बचाया, वो भक्ति के कारण बचाया। ये सनातन धर्म ने ही सबको कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये किसी ने नहीं कहा, ये सनातन धर्म ने कहा सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों। इसको कौन नहीं मानेगा बताइए? इस मूल्य को, इस सनातन धर्म के मानक को कौन नहीं मानेगा? हमारे ऋषि मुनि सबके सुख की कामना करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, केवल अपनी नहीं करते। तो जब भी इस पृथ्वी पर किसी को भी शांति चाहिएगी, समाधान चाहिएगा, उसको सनातन धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा और इन्हीं के मूल्यों को मान करके आगे चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर। अच्छा महाराज, जब यहाँ पे भक्ति की बात हुई, प्रेम की बात हुई, तो ऐसे में एक बारी किन्हीं से मेरी सज्जन से वार्तालाप चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जब कोई भगवान शिव की भी आराधना करता है तो भगवान शिव भी उन्हें सच्ची भक्ति और प्रेम दिखाने के लिए उन्हें कृष्ण जी की तरफ रुख उनका मोड़ देते। क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शिव स्वयं राम कृष्ण का भजन करते हैं। रामायण में लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। शंकर भगवान स्वयं निरंतर राम नाम जपते हैं। आप वृंदावन आई हैं, यहाँ पर एक प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर है, उसको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भोले बाबा को प्रतिदिन, पूरे वर्ष प्रतिदिन शाम को गोपी वेश का श्रृंगार होता है। भोले बाबा गोपी बनते हैं, साड़ी, लहंगा, चुनरी, टीका, चूनी धारण करते हैं, गोपी बन के भगवान के रास में प्रवेश करते हैं। तो शिव तो स्वयं कृष्ण भक्त हैं, स्वयं राम भक्त हैं, तो कोई उनकी जब भक्ति करता है तो वो उसको राम कृष्ण की भक्ति ही प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा महाराज, थोड़ा सा सेवा के बारे में भी जानना चाहूँगी। जब मैं यहाँ पे आश्रम में आई तो मैंने जो सेवक सेविकाओं को आपके देखा, वो कुछ ना कुछ बस सेवा कर रहे हैं। सेवा कैसी होनी चाहिए और सेवा इतनी आवश्यकता, मतलब सेवा की इतनी आवश्यकता क्यों है? भजन का फल सेवा है। हम लोग भजन किस लिए कर रहे हैं? हम लोगों से माने वैष्णवों की, वृंदावन की जो उपासना है वो मोक्ष की उपासना नहीं है। भगवान की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। ज्ञानियों को, योगियों को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष माने ये जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा में विलय हो गया, विलीन हो गए, हम स्वयं ही भगवान में मिलकर के भगवान हो गए, ये एक प्राप्ति है। ये ज्ञानियों, योगियों की प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति कहलाती है, स्वरूप भगवान में विलय हो गया। लेकिन वैष्णव भक्त लोग मोक्ष नहीं चाहते, वे भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा चाहते हैं। आप बताइए, रसगुल्ला बनने में स्वाद है कि रसगुल्ला खाने में स्वाद है? खाने में स्वाद है, बनने में कोई स्वाद नहीं। तो मोक्ष माने रसगुल्ला बन जाना, और भक्ति माने, सेवा माने रसगुल्ला खाना। तो हमारे भजन का फल ये है कि भजन करते करते हमारे हृदय में स्वरूप की जागृति हो जाए। राधा माधव मेरे स्वामी हैं, मैं राधा माधव की दासी हूँ, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के नित्य धाम में उनकी हमको सेवा की प्राप्ति हो। तो भजन का फल ही सेवा है।
तो उस सेवा का अभ्यास वैष्णव इस जगत में भी करता है। जैसे जो मेडिकल की पढ़ाई बच्चा करता है, वो मेडिकल की पढ़ाई करते करते फिर साथ में प्रैक्टिस भी करता है। उसको वहाँ मेडिकल कॉलेज में मानो किसी को सर्जन बनना है तो उसको केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, साथ में उसको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। बड़े डॉक्टरों के साथ वो ऑपरेशन देखता है, कैसे सर्जरी हो रही है, कैसे चीर फाड़ हो रही है। तब धीरे धीरे बड़ों के साथ रहते रहते वो एक दिन बढ़िया सर्जन बन जाता है। ऐसे गुरु अनुगत्य में भजन करते करते शरीर के रहते सेवा का अभ्यास करना होता है। सेवा का अभ्यास करते करते जब सेवा में प्रवीणता आ जाती है तब भगवान उसको अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। महाराज, यहाँ पर जब भक्ति की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक जिज्ञासा मन में और उत्पन्न हुई। अब बात करना चाहूँगी गृहस्थ जीवन की। तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें कितनी भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, कितना समय हमें देना चाहिए भक्ति में? देखिए, भक्ति केवल एक क्रिया नहीं है, भक्ति रहनी है। भक्ति लाइफ स्टाइल है, भक्ति लिविंग है। एक बात और कह के फिर उत्तर देंगे। जैसे जो डॉक्टर है वो केवल 2 घंटे डॉक्टर नहीं है, वो 24 ही घंटे डॉक्टर है। जो इंजीनियर है वो केवल 3 घंटे इंजीनियर नहीं है, वो 24 घंटे इंजीनियर है। ऐसे जो भक्त है वो 24 ही घंटे भक्त है। वो केवल दिन में 2 घंटा भक्त है और बाकी के 22 घंटा कुछ और है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब आपने पूछा क्या करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए। तो भक्ति करने के 2 तरीके हैं। एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उसको कहते हैं जब हम घर के सब कामों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एकांत में बैठते हैं भक्ति करने के लिए, आसन पर नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी की सेवा इत्यादि करते हैं, वो है निवृत्ति पूर्वक। निवृत्ति माने संसार के कामों को छोड़ करके केवल भजन में लगे। दूसरा भक्ति का रूप है प्रवृत्ति पूर्वक, माने संसार का काम करते हुए भक्ति किए। उसमें 2 मुख्य बातें हैं। संसार का काम करते हुए भक्ति करना, एक तो नाम जप हम लोगों का बने, हम लोग नाम जप करते हुए संसार के कामों को कर पाएं। प्रयास करने पर ये अभ्यास सिद्ध हो जाता है और नाम जप चलता रहता है और संसार के काम भी होते हैं। दूसरा, जो भी आपकी लायबिलिटी है, जो भी आपके संसार के काम हैं, उनको भी भगवान की सेवा मान के ही करिए। मैं घर में सफाई कर रहा हूँ, ये मानकर कि ये घर भी ठाकुर जी का है और मेरे घर के स्वामी प्रभु हैं और मैं इस घर की सफाई, उन्हीं के घर की सफाई कर रहा हूँ, तो घर की सफाई भजन होगा। रसोई बना रही है माता, ये रसोई ठाकुर जी की है, प्रभु को भोग लगेगा और फिर हम सब लोग प्रसाद पाएंगे। तो वो रसोई में 3 घंटा लगाना भजन। एक भाई नौकरी के लिए गए, व्यापार के लिए गए, मैं भगवान का सेवक हूँ, जितने भी कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, इन सबके रूप में भगवान ही मेरे पास आए हैं, मुझे इन सबसे भगवान मान के ही व्यवहार करना है, लाभ हानि देखते हुए मुझे व्यवहार करना है और इससे जो भी मुझे आय की प्राप्ति होती है उसका कुछ अंश प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में देके, बाकी मेरे घर में भी जितने प्राणी हैं, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे भाई, माता पिता, उन सबके रूप में भी भगवान हैं, उन सबके रूप में भी भगवान मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो उस धन के द्वारा, प्रभु के ही दिए हुए धन के द्वारा, प्रभु के ही जन की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं मुनीम हूँ। मैं इस संसार रूपी बगिया का मालिक नहीं हूँ, माली हूँ। मालिक श्री कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। तो ये चिंतन करके जब आप संसार का काम किए तो वो सब काम भी भक्ति है। और भगवान यही बात अर्जुन को गीता में समझाए हैं कि मुझ में मन लगा करके युद्ध कर। हमको युद्ध थोड़ो करना है, हमको तो महाराज अर्जुन से थोड़ा इजी ही काम मिला हुआ है ना। उनको तो ऐसा काम मिला हुआ था, यदि वो चूक जाएंगे तो कोई उनको मार देगा या वो किसी को मारेंगे। पर ऐसी स्थिति में भगवान गीता का उपदेश दिए और अर्जुन उसको स्वीकार किए।
और भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध किए। हमारे लिए हमारे कर्तव्य ही युद्ध है, हमारे दायित्व ही युद्ध है। तो भगवत स्मरण करते हुए भगवान के आश्रय में उन कामों को करना, ये भक्ति योग है, ये कर्म भी भक्ति योग है। तो साधक दोनों प्रकार से भजन करता है, निवृत्ति पूर्वक भी करता है कि मुझे 1 घंटा समय मैं प्रतिदिन दूंगा, 2 घंटा समय दूंगा, पर बाकी 22 घंटा भी वो भगवान की भक्ति करता है, वो प्रवृत्ति पूर्वक करता है। ये इसका समाधान। महाराज, एक यहाँ पे जिज्ञासा और उत्पन्न हुई। कई बारी भक्ति करते करते हमारे जो विचार हैं ना, वो दूषित कई बारी हो जाते हैं या भटक जाते हैं हम कहीं और दिशा में। तो ऐसे में खुद को भटकने से कैसे बचाएं? देखिए, मन जो भटकता है उसका कारण है पिछले अनेक जन्मों का अभ्यास। चूंकि अनेक जन्मों से मन की यही स्थिति रही, ऐसा समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति पिछले 20 साल से दारू पी रहा था, अब उसने किसी सत्संग में आकर के किन्हीं गुरु के सानिध्य में दारू छोड़ दी, ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब उसने दारू तो छोड़ दी है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब उसको साथ में ये भी करना होगा जो दारू पीते हैं उनका संग ना करे। उसने दारू छोड़ दी, 6 महीने छोड़े रखी, लेकिन दारू पीने वालों का संग करने लग गया, अच्छे लोगों का संग कम कर दिया, और फिर वो 7वें महीने फिर फिसल गया। फिर उसने आके शिकायत की कि महाराज मन भटक गया, मैं क्या करूं? तो मन क्यों भटका? दारू पीने के पिछले 20 साल के संस्कार थे और सत्संग के भक्ति के केवल 6 महीने के संस्कार थे, तो हावी कौन से होंगे? वो विकार अभी मन में बाकी था, उससे बाहर आए हैं, लेकिन अब दारू पीने वालों का मुझे संग नहीं करना है, मुझे अच्छे लोगों का संग करना है, मुझे उस मदिरा का चिंतन नहीं करना है। यदि वो चिंतन करता है ऐसा, तो वो भटकेगा, क्योंकि पिछले वाला संस्कार उसका वो ज्यादा है। हाँ, अब दारू छोड़े हुए 20 साल हो गए, अब उसके पास कोई दारू पीने वाला व्यक्ति भी बैठ जाएगा तो हो सकता है उसकी भी छूट जाए, तो कहेगा देख मेरी भी छूटी है। पर ये प्रारंभिक अवस्था में स्थिति नहीं है। तो हमारा मन भटकता है क्योंकि मन को उस प्रकार के स्वभाव पड़े हुए हैं, आदतें पड़ी हुई हैं, हैबिट पड़ी हुई हैं, तो एकदम मन नहीं लगेगा। लेकिन जब हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे, भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में हो जाता है। बिल्कुल महाराज, इतना सुंदर विषय चल रहा है कि मन नहीं कर रहा कि इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन कभी ना कभी तो कार्यक्रम को हमें यहाँ पर रोकना ही पड़ेगा। तो ऐसे में पर यह निश्चित है कि ठाकुर जी की फिर से जब कृपा होगी और आपका सानिध्य फिर से जब हमें प्राप्त होगा, तो बहुत सारी फिर से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए, बहुत सुंदर संवाद किया, हमारा भी मन प्रसन्न हुआ, और जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे अवश्य उनको समाधान प्राप्त होंगे, क्योंकि केवल आपके प्रश्न नहीं थे, ये बड़े सामान्य प्रश्न हैं, ये जनमानस के प्रश्न हैं, तो इससे बहुतों को समाधान मिलेगा। बहुत बहुत आपके लिए भगवान को प्रार्थना करें। जय जय श्री राधे श्याम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।